हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम है, जो कि फुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है। और जो बच्चा नया हो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर डे वीडियो मिलती है मैथ की। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग वो टॉपिक करेंगे जो परीक्षा में आए रहेंगे। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, चलिए 4 करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यदि कॉट 15 कॉट ए हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 है। तो ये जो गुणे में है ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। हमको कॉट ए निकालना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट ए बराबर 8/15 आ जाएगा, क्योंकि गुणे में हमको कॉट निकालना है, तो गुणे वाले को हम भेज देंगे नीचे, तो आ जाएगा 15। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ बनाना पड़ेगा एक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे इसलिए जिससे कि हम इसके प्रत्येक भाग को निकाल सकें। ठीक है, तो कॉट ए है, इसका मतलब ये है, मतलब कोण ए माना गया है बच्चों। ठीक है, तो इसको मान लेंगे कोण ए, और ये 90 डिग्री होगा। किसी को भी मान दो, बी और सी। ठीक है, अब आप जानते हैं कॉट बराबर क्या होता है। देखिए सूत्र देखिए, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो हमने बताया इसको साइन मानते हैं, इसको कॉस मानते हैं, इसको टेन मानते हैं, इसको कॉट मानते हैं। ठीक है, तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। ये कॉट हो जाएगा तो आधार बटे लंब। तो आधार कहाँ आपका, ये होता है 8, लंब क्या होता है ये। ठीक, तो आ गया आधार बटे लंब हो गया कॉट। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बड़ी भुजा यानी AC का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर ये क्या है, कर्ण हो जाएगा, बराबर AB का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लंब, आधार और ये आपका कर्ण। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, तो आप बोलेंगे भैया सबका मान रख देंगे और सवाल हल करेंगे। तो AC बराबर AB का मान कितना, देखिए 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। BC का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे, 5 और 4 मिलके 9 हो जाएगा, 6 और 2 मिलके 8 हो जाएगा, और ये 289। अब आपको पता है कि स्क्वायर है, जब इसको उस पार देंगे तो क्या बनता है, रूट बन जाता है। तो आप कहेंगे हाँ भैया ये तो कई बार आपने बताया, स्क्वायर बन जाएगा रूट। अब रूट के बाहर कब निकलता है, जब इसका जोड़ा बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 17 × 17। ठीक, 17 × 17 जब करेंगे आप 289 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये AC क्या है, आपका कर्ण है, तो यहाँ रख देंगे मान इसका 17। ठीक है, अब निकालना क्या है, साइन A निकालना है। तो साइन A निकालना तो क्या होगा, इसके सामने क्या होगा लंब, इसके नीचे आधार और इसके ऊपर कर्ण होगा। तो साइन क्या होता है, देखिए साइन यहाँ लिखते हैं साइन हम लोग, फिर कॉस टेन। ठीक है, साइन लंब बटे कर्ण, लंब कितना आपका ये 15, तो 15/17, 15/17 कैसे आ गया, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब है 15, कर्ण है 17। ठीक है, हो गया। फिर देखिए आपको शेक निकालना है। शेक ए तो क्या होता है, शेक ए होता है आपका ये कॉट सेक कॉशेक, तो ये हो जाएगा सेक। तो सेक होता है आपका कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार होता है शेक, तो निकाल लेंगे हम लोग। तो कर्ण कितना है वो देखिए 17 है, लिख देंगे 17। आधार कितना है वो देख लेंगे, आधार है हमारा 8, तो 17/8। इस तरीके से हमारे दोनों आंसर आ गए। चलिए अब अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सेक थीटा बराबर 13/12 और एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ए और इसको बी और इसको सी मान लेंगे। इस कोण को हम मान लेंगे थीटा। क्या है बच्चों, इस कोण मान लेंगे हम थीटा, तो निकाल लेंगे। अब फिर से वही फार्मूला लिखेंगे जो आपको बताते आ रहा हूँ, शॉर्टकट वाला, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, देखो ये साइन, कॉस, टैन, कॉट और ये सेक। सेक का दिया है। सेक क्या हो, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिख सकते हैं सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो अब देखो जब इसको माना है आपने थीटा, कोण मान लिया, तो ये क्या होगा, लंब होगा, ये आधार होगा, ये आपका आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो क्या है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आपका यहाँ पास देखिए 13, लिख देंगे यहाँ 13। आधार कितना है 12, लिख देंगे 12 और लंब निकाल लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब वही निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या, जिसका जिसका मान दिया उसका मान रख देंगे, जिसका मान नहीं है नहीं रखेंगे। तो कर्ण का मान कितना देखो 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। लंब का मान दिया है तो अब बोलेंगे नहीं दिया भैया। ठीक है, आधार का मान दिया है, बोलेंगे हाँ दिया, कितना 12, 12 का स्क्वायर हो गया। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, और लंब का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 144 होता है। ठीक है, अब हमें लंब निकालना है और ये प्लस में, तो इसको हम इस पर पछाना कर देंगे, तो माइनस हो जाएगा। बस जब प्लस वाला बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अब घट जाएगा, कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, और 4 में 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1, तो कितना आ गया, लंब स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, अब देखें इसके बाद क्या होगा। अब इसके पहले भी बताया आपको कि जब स्क्वायर को बराबर को उस पार दें तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, अंडर रूट कर ली तो 25 हो जाएगा, और यहाँ लंब बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखिए, अब जिसका रूट में जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आता है गुणे में, तो 5 गुणे 5 कितना होगा बच्चों, 25 होगा। तो लंब कितना आ गया हमारा, लंब हमारा आ गया 5। तो यहाँ लिख देंगे लंब की तरफ कितना, 5 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब निकालना क्या कह रहा है, सभी कह रहा है, सभी का निकालना है अनुपात। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सभी का निकालते हैं। तो साइन का निकालेंगे, पहले किसका निकालेंगे, साइन। अब इसे ए मान लिया, एक समय क्या थीटा, तो यहाँ थीटा आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कोई क्या होगा, साइन होगा हमारा, फिर ये कॉस होगा, फिर ये क्या हमारा टैन होगा। साइन लंब बटे कर्ण, साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो बताइए लंब कितना है 5, कर्ण कितना है हमारा 13, तो 5/13 एक आंसर आ जाएगा। दूसरा कोस का आधार बटे कर्ण, कॉस क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो लिख देंगे 13। तो देखिए टैन क्या होगा, टैन होगा हमारा लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना देखिए 5, आधार कितना है 12, तो कितना आ जाएगा 5/12। अब अगला निकालना है, तो अब आप जानते हैं अगला कैसे निकलता है। अगला क्या क्या निकालना है देख लीजिए। अगला निकालना है कॉसेक थीटा, तो आप जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, तो साइन का मान जितना रख देंगे, साइन का आप देखें कितना निकाला गया था, कहेंगे हाँ बिल्कुल निकाले, आप देख के बताएंगे, 5/13। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 5/13, और यहाँ होगा आपका कॉसेक थीटा। अब देखो
मुख्य बटा के जब भी नीचे कोई आता है उससे भाग के क्या जाता है, ऊपर जाता है। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान 13/5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कौन कौन सा बचा, देखो 1 2 3 4 आ गया है। अब एक और बचा हुआ है आपका सेक थीटा। कौन सा है, सेक दिया है, कॉश हो गया, कॉट, कॉट बचा हुआ। ठीक है, कॉट थीटा बराबर, तो क्या होगा 1/tan थीटा होता है बच्चों। ठीक है, तो tan का मान रख देंगे जितना आया है, तो 1/tan का मान कितना दिया है, 5/12। तो हमने बताया ना अभी, जो मुख्य बटे होता है उसके बटे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है। तो आ जाएगा हमारा आंसर कॉट थीटा बराबर 12/5। तो इस तरीके से हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। यदि कोई बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो तो प्ले लिस्ट में जाए और वो जो है तीनों वीडियो, चारों वीडियो देख ले, मतलब सवाल का, जिससे कि उसे समझ में आ जाए और फिर इस वीडियो को देखे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर 5वां हो गया, छठा करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण मतलब 90 से कम है। ठीक है, तो क्या कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर है, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी भी बराबर होंगे। बिल्कुल, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बच्चों एक त्रिभुज बनाएंगे। चलो बना लिए। आपका है कोण ए और कोण बी, मतलब हम इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, तो हमारा बच्चा ये सी। ठीक है, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, इतना हो गया। जब न्यून कोण है ये बोल दिया, और ये भी कहा है साथ में कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो जो है कोण ए बराबर कोण बी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, आइए हम लोग लगाते हैं। तो चलो हम लोग दिखाते हैं इनको कैसे लगेगा। ठीक है, और ये कोण सी हमारा क्या है, कोण सी है बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे जब न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो अब पहले हम कर लें, कोण ए छोटा है किससे, 90 डिग्री, यानी कोण से छोटा है। फिर करें कोण बी, तब पर भी क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, ये चीज़ लिख कर लिया हमने। अब हम दिखा देंगे भैया कि दोनों छोटे हैं, फिर भी क्या होंगे, कॉस ए वाला न्यून कोण और कॉस बी वाला न्यून कोण कह रहा बराबर है। तो हाँ, हम लोग सिद्ध करते हैं कि बराबर है कि नहीं है, सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉस ए का मान निकालेंगे, एक बार कॉस बी का। देखो इसके लिए मैं दो चित्र बना देता हूँ जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो समझने में। ठीक है, ये देखिए, अगर हम कॉस ए का निकालेंगे, अगर हम इस चित्र में कोण ए मानेंगे, तो इसके सामने क्या होगा बच्चों, लंब होगा। इसके नीचे क्या होगा, तो आप कहेंगे आधार होगा भैया। और इसके ऊपर तो आप जानते हैं बड़ी भुजा क्या होती, कर्ण होती। अगर हम कोण बी का निकालेंगे, क्योंकि दो दो मान दिए ना, तो इसके सामने क्या होगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। आप ये जानते हैं कि लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होता है। ठीक है, इसलिए दोनों को मैं अलग अलग बना दिया हूँ। ठीक है, तो ये कोस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो यहाँ देखो कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण, होता है आधार बटे कर्ण होता है। किसका निकाल रहे हैं हम लोग, कॉस ए का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ए सी, कर्ण कितना है हमारा ए बी, कर्ण कितना है ए बी। ठीक है, बराबर, चलो बराबर कर दिया। अब कॉस बी, अब इसमें ए हो गया, अब ए बी वाला देखो। अब जैसे कॉस बी निकालें, जस्ट सामने क्या होगा, इसका लंब होगा। ठीक है, लंब कितना हमारा ए सी, और आधार कितना है बी सी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सूत्र वही लगाएंगे, कॉस बी का मान कितना होता है, मतलब कॉस ए का जितना कॉस का था क्या आधार बटे कर्ण, वैसे ही कॉस बी का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार कितना देखो इसमें बी सी है, बी सी हो गया। कर्ण कितना हमारा ए बी है, ए बी, क्योंकि ए बी बदलेगा नहीं, कर्ण हमारा वही रहेगा, आधार और लंब चेंज होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, चलिए अब क्या होगा, कर्ण कर्ण बराबर है, दोनों का मान ए बी, तो ये से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। बचता क्या है बच्चा, बचता है हमारा आधार ए सी बराबर
आधार BC। अब ये दोनों देखो बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं आप देखिए कि कोण A और कोण B बराबर है। फिर आप कह सकते हैं कि कॉस A तो बराबर हमने दिखाई दिया, कॉस B भी बराबर है। ठीक, दोनों बराबर है। ये हो गया हमारा प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बराबर। चलिए सवाल नंबर 6 हो गए। यदि कोई बच्चा यहाँ तक वीडियो देखा हो तो ज़रूर एक चैनल को लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें बेहतरीन मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए अच्छे काम करते रहें इस तरीके से। और जो है पूरे सवाल आप देखें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।